आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट। लाइट में 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन? पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और थर्ड जो है ह्यूमन आई या कलरफुल वर्ल्ड, इसको भी कहते हैं ह्यूमन आई। एनसीईआरटी में देखिएगा तो ये एक ही में है, लाइट में ही सारा बात बता दिया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइट होता क्या है और कैसे किसी को हम लोग लाइट के हेल्प से देख पाते हैं। सपोज ये समझिए कि हम लोग डार्क रूम में हैं। अगर डार्क रूम में है और कोई लाइट जल गया तो हम लोग फैन को देख पाते हैं। क्या फिनोमिना होता है कि हम लोग फैन देख पाते हैं? यहाँ पर सपोज ले लीजिए कि ये फैन है और यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर कैंडल जल रहा है, यहाँ पर कैंडल जल रहा है। तो क्या होगा कि हम फैन को देख पाएंगे। ये लाइट सबसे पहले कहाँ जाएगा? फैन पर जाएगा और फैन से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर पड़ेगा। क्या होना चाहिए? फैन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रिफ्लेक्ट मतलब क्या? वहां से टकरा कर और क्या बाहर निकलना चाहिए। लाइट अगर वहां पर जाकर एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो हम इसे नहीं देख पाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट हमारे आंखों पर उस ऑब्जेक्ट से होकर पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम दीवार खड़ा कर दिए, ये दीवार। अब हम कैंडल को नहीं देख पा रहे हैं, उसके बाद भी हम फैन को देख पाएंगे या नहीं? देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से कैंडल से लाइट कहाँ गया? इस फैन पर पड़ा और फैन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ा? हमारे आंखों तक पड़ा, यानी कि हम फैन को देख पाएंगे। अगर ऐसा होता है कि हम लोग अंधेरे में रहते हैं, अगर हम लोग अंधेरे में खड़े हैं और कहीं दूर लाइट जलता है तो वहां के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन अगर कहीं अंधेरा है और हमारे रूम में लाइट है या हम जहां खड़े हैं वहां पर लाइट है, तो दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रहा है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पर पड़ रहा है, तो वहां पर हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो आप ये कंसेप्ट समझे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लाइट, और लाइट को आराम आराम से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। व्हाट इज लाइट, तो इसका डिफाइन करते हैं। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। लाइट में दोनों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। इट्स पोसेस एनर्जी and produce sensation of vision। सेंसेशन ऑफ विजन कहने का मतलब क्या है? सेंसेशन ऑफ विजन यानी कि ये हमें देखने में मदद करता है, सहायता करता है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को थोड़ा सा कम समझिए, एक अलग से लेक्चर बना देंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट्स पोसेस एनर्जी, यानी कि इसमें एनर्जी होता है। लाइट में बहुत ही ज्यादा एनर्जी होता है। एंड प्रोड्यूसेज सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि लाइट हमें मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। ये लाइट है। लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट के बीच में झगड़े जैसा नौबत आ गया था। वो हम बाद में एक कहानी कह लेंगे उसको लाइट के बारे में, तो आप वहां लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो डिफाइन वाला बात ही हो गया, तो प्रॉपर्टी में इसे भी लिख लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड, लाइट इज ए
ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, आप क्लास 9th में पढ़े हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या करता है, ट्रेवल करेगा। वेव, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधा ट्रेवल करेगा। इतना आप राइट डाउन कीजिए। आगे जो भी था, थर्ड या फोर्थ था, फिफ्थ या फोर्थ प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। लाइट जो होता है, लाइट ट्रेवल इन ए वैक्यूम, मतलब कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है। इसको जरूरत नहीं होता है किसी भी मीडियम की, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम, यानी कि इसे कोई भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं साउंड जो होता है बिना मटेरियल का नहीं पास करता है, यानी कि अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके सराउंडिंग में हवा है, उससे साउंड ट्रेवल कर रहा है तो आपके कानों तक पहुंच रहा है। लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी एयर का, लिक्विड का या सॉलिड का जरूरत नहीं है। लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है और लाइट मीडियम में भी ट्रेवल करता है, लेकिन वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाएगा। सन से लाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सन से जब लाइट आता है अर्थ पर, तो बीच में बहुत सारा ऐसा हुआ होगा, लेयर होगा जहां पर वैक्यूम होगा, हवा तक नहीं होगा, तो भी लाइट ट्रेवल करके हम लोगों तक पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चलने वाला अभी तक लाइट का स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को बाबू सी से डिनोट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन होता है हम लोग का 100 किलोमीटर पर आवर से चलता है, 100। ये कितना चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, यानी कि समझ लीजिए बहुत तेज। इधर 7 लाइट की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है बताने जा रहे हैं, ठीक है तो बहुत छोटा लाइन, लेकिन इस पर बहुत घमासान हुआ बड़े बड़े साइंटिस्टों के बीच में। लाइट इज ए ड्यूअल नेचर, लाइट इज ए ड्यूअल नेचर। लाइट का 2 नेचर होता है। कौन कौन नेचर होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट कहें कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल वाले में बहुत साइंटिस्ट जो थे वो सहमत किए न्यूटन साहब सबसे पहले बताएं कि लाइट जो होता है पार्टिकल नेचर होता है। और आइंस्टीन और हाइगन, एक हाइगन है, नाम है HEYGEN, हाइगन साहब बताएं कि लाइट जो होता है वेव होता है। न्यूटन के बाद को हाइगन गलत काट दिए थे इसमें, तो वो कहानी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। आइंस्टीन जो थे वो भी वेव में थे और न्यूटन जो थे वो पार्टिकल में थे। किनका बात सही हुआ था, तो दोनों का बात सही हो गया था। ड्यूअल नेचर बताने के लिए साइंटिस्ट एक है जिनका नाम था डी ब्रोगली जो थे, उन्होंने बताया कि घबराने का जरूरत नहीं है, आपस में झगड़ा मत करो। लाइट दोनों तरह का होता है, पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी पार्टिकल नेचर से प्रूव हो जाती है और लाइट की कुछ प्रॉपर्टी वेव नेचर से प्रूव हो जाती है। तो इतना आप राइट डाउन कीजिए। इधर बाबू 8 नंबर, ये जो बताने जा रहे हैं थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, लेकिन परेशानी होने का जरूरत नहीं है, हम इसको बहुत आराम से बताएंगे। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट का एक और फार्मूला होगा, क्या, इसको हम कह सकते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को किस चीज से डिनोट करते हैं, लैम्डा से।
इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि c इजकल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, c इजकल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या है? लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला म्यू इजकल टू 1/t। यानी कि हम ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इजकल टू, स्पीड ऑफ लाइट इजकल टू c इजकल टू लेमडा इंटू 1/t, क्योंकि लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है तो लेमडा इजकल टू 1/2, यानी लेमडा बाई टी। यानी लेमडा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, और टी क्या हो गया? टाइम हो गया। यानी डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता तो है, वही बात तो हम कहें। ये बात को आप याद कर लीजिएगा, वैसे ये बात बहुत बार बताएंगे आपको, ये बात बहुत बार बताएंगे क्योंकि ये जरूरत है। एक और प्रॉपर्टी आप जान लीजिए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, क्या दुनिया में हर जगह स्पीड ऑफ लाइट एक ही होता है? स्पीड ऑफ लाइट दुनिया में हर जगह एक ही होता है? तो दुनिया में हर जगह एक होता है, लेकिन अलग अलग मटेरियल में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होता है। हवा में या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन जैसे ही लाइट को पानी में ले जाते हैं, लेजर लाइट लिए, लेजर लाइट को पानी में ले गए, लेजर लाइट को जब पानी में ले जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। अब चेंज कर जाएगा, इसका मतलब क्या? कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? यहां पर कम हो जाएगा, क्योंकि अब इससे जिस भी इस मीडियम के अलावा कहीं भी मीडियम में जाएगा लाइट तो कम ही हो जाएगा। सबसे मैक्सिमम स्पीड यही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट is different in different medium। बाबू कोई तकलीफ हुआ हो तो आप बता दीजिए, ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताते हुए चलते हैं। 9 हो गया। 10 नंबर, अगर बीम ऑफ लाइट, या लाइट का एक और नाम है फोटोन, लाइट का एक और नाम है क्या? फोटोन। 10 नंबर पॉइंट, लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट इज ऑल्सो नोन एज फोटोन। फोटोन, इस फोटोन के बारे में जो बात बताए थे साइंटिस्ट, उनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन बोले कि लाइट को फोटोन कहेंगे। लाइट को फोटोन कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ये गोला गोला धीरे धीरे छोटा छोटा गोला है, ठीक है। लाइट ऐसा ही होता है, ये एक एक फोटोन है, इसका नाम क्या है? फोटोन। इसका नाम क्या है? फोटोन। अगर हम इसे दूर से देखेंगे तो ये एक लाइन नजर आएगा, लाइन। तो लाइट में क्या है कि एक एक फोटोन होता है, छोटा छोटा फोटोन होता है। हम लोग को लाइट बंडल ऑफ फोटोन है, तो इसे लाइट ये नजर आता है तो फोटोन कहते हैं। ये जो एक लाइट, एक जो फोटोन होता है उसी का एनर्जी होता है। एक फोटोन का एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन E इजकल टू hc/λ, E इजकल टू hc/λ, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब H क्या है? H एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको कहते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू अभी आपको नहीं जानना है। और C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। सिर्फ ये बात हम बता दे रहे हैं कि ऐसा होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एक फोटोन का इतना एनर्जी होता है, अब बहुत सारे फोटोन मिल जाएंगे, इनफाइनाइट फोटोन मिल जाएंगे या n नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि व्हाइट कपड़ा पहनिए, गर्मी कम लगेगा, ऐसा क्यों? और ब्लैक कपड़ा पहनेंगे, अगर व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी कम लगेगा, अगर ब्लैक कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगा। क्योंकि व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो जितना भी लाइट यहाँ से व्हाइट पर जाएगा वो सारा का सारा लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये लाइट को रोकेगा नहीं, अपने पास रोक के नहीं रखेगा। इसका मतलब क्या कि लाइट को सबको भेज दे रहा है, तो ये कूल रहेगा। ये व्हाइट कपड़ा क्या रहेगा? कूल रहेगा।
लेकिन ब्लैक क्या करेगा, जितना भी आप लाइट दीजिएगा, इसको जितना भी लाइट दीजिएगा ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व कर लेता है, ब्लैक अपने पास ही रख लेता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, लाइट के एनर्जी को अपने पास रख लेता है, हॉट हो जाता है। बात समझ में आया? लाइट का एनर्जी इतना है कि लाइट से सोलर कुकर, जो कुकर होता है, गर्म होकर उसमें चावल पका सकते हैं लाइट से। लाइट का बहुत बड़ा काम है हमारे जिंदगी में। इसको आप लिख लीजिए, इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 11, लाइट जो होता है दो टाइप का इसका भी काम हो जाता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग रे और डाइवर्जिंग रे। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, अगर बहुत सारा लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक ही पॉइंट पर मिले तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग। ठीक, कन्वर्जिंग। और एक पॉइंट से लाइट बहुत सारे डायरेक्शन में जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब लाइट आकर मिले उसे कहेंगे कन्वर्जिंग, और डाइवर्जिंग लाइट एक ही जगह पर आए, लाइट एक ही जगह से निकले उसे क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग। नेक्स्ट, एक लाइट रहे, लाइट का एक बीम को हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट, और लाइट के बहुत सारा लाइट रहे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक रहेगा तो रे ऑफ लाइट कहेंगे, और बहुत सारा लाइट रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, बंडल ऑफ लाइट। एक रहेगा तो रे ऑफ लाइट, बहुत सारा रहेगा तो बंडल ऑफ लाइट। इसे लिख लीजिए। वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ कलर्स देखते हैं। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में बट जाता है तो 7 कलर में बटता है। ये वेवलेंथ दिखाने का पट्टी है, यहाँ पर वायलेट होगा और यहाँ पर रेड होगा। ठीक, वायलेट और रेड। वेवलेंथ के बारे में आपको पता होगा कि वेवलेंथ क्या होता है। अगर ये वेव बनता है तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को एक वेवलेंथ कहते हैं, या यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं, एक वेवलेंथ कहते हैं। आप ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या होगा, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 नैनोमीटर। यानी कि 400 नैनोमीटर कहने का मतलब हो गया 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है 700 नैनोमीटर, यानी 700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। रेड के वेवलेंथ होने की वजह से ही हम लोग रेड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सिग्नल्स पर। रेड का और जगह इस्तेमाल करते हैं, डेंजर में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या कि ये जो वेव बना वो ज़्यादा नज़दीक, फिर थोड़ा दूर होते 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 कहाँ चला गया, 700 पर। और इसके बीच में जो भी VIBGYOR है इसके बीच में रहता है। यानी आपको ये बात याद रखना है कि जो कलर्स ऑफ लाइट होते हैं उनका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। 400 किसका होता है, वायलेट का होता है, और 700 किसका होता है, रेड का होता है। इतना बात आप समझ गए होंगे कि वेवलेंथ ऑफ कलर्स के बारे में। इसके बीच वाले के बारे में नहीं याद रखना है। ये समझ गए कि वायलेट, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है कि ज़्यादा दूर तक जाता है, और वायलेट का कम होता है तो कम दूर पर ही ख़त्म हो जाता है। लेजर लाइट देखिएगा ज़्यादा दूर तक जाएगा। सिग्नल्स इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि दूर से ही हमको रेड नज़र आने लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक जाता है, और जो कम वाले होते हैं वो कम दूर तक जाते हैं, हमारे आंखों तक जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए हम लोग रेड का इस्तेमाल सिग्नल्स के लिए करते हैं, डेंजर के लिए भी करते हैं। चलिए आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।